उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 37 से लेके 45 तक। उत्पत्ति की पुस्तक मैं चाहूंगा शहर पढ़े तो उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 41, जेनेसिस चैप्टर 41 37 से 45 तक, 37 to 45। पहला पाठ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय 37 से लेके 45 आयत तक। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल वस्त्र पहना दिया। फिर उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपनेह रखा और ओन नगर के याजक पितापेरी की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ के सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष हो। आमीन। दूसरा बाइबल पाठ पढ़कर सुनेंगे रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। इसका अंबिका है हमारे पास, इसका आगे आगे इसको पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 1 से 9। नए नियम की ये पुस्तक है। पेज नंबर 223। अंबिका 14 1 से 9। Romans chapter 14 verse 1 से 9। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग भात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले
जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे प्रभु ही के लिए है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे वो और जीवितों दोनों का प्रभु है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने का बख्शे। आमीन आमीन। हम सब प्रभु के सुसमाचार को पढ़कर अंगीकार करते हुए पीछे पीछे बोलने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 से लेकर 27 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 से 27 तक। इसमें दीपा आ गया, अगर इसको पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 से 27 तक, पेज नंबर 155। हम सब पीछे पीछे बोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 से लेके 26 तक 27। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम करता जो और किसी के नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, इसको सुने और हमें आशीष मिले। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर जब